अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद वहीद अरशद। वेलकम टू वहीद वर्चुअल साइंस स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन हम करते हैं। ये मैंने इसको पीडीएफ फाइल में सॉल्व किया हुआ है और ये इसका पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये नंबर गिवन है, इन नंबरों में से वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि गिवन नंबर रैशनल है या इरेशनल है। मैंने उसकी रैशनल है या इरेशनल वो लिख के सामने उसकी शॉर्ट रीजन भी लिखी हुई है कि ये क्यों रैशनल या इरेशनल है। इस तरह पहला नंबर रैशनल है, वजह क्या है कि डेसिमल इसका रिपीट कर रहा है। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई नंबर डॉट के बाद वाले नंबर अगर रिपीट होना शुरू हो जाए या टर्मिनेट कर जाए तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है। सेकंड 0.6 अगेन रैशनल है, क्योंकि इसको हम 6/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और सेकंड हम इसकी एक रीज़न ये भी बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी 6 डॉट के बाद वाले नंबर टर्मिनेट खत्म हो गए हैं। इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि ना तो डॉट के बाद बाद वाले नंबरों में कोई सीक्वेंस है, ना रेपिटेशन उनमें नजर आ रही है, और ना ही डॉट डॉट का मतलब है वो चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। तो अगर ना तो नंबर खत्म हो और ना ही उनमें कोई सीक्वेंस हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। और √7 ये ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल इरेशनल है, ठीक है। इनकी भी वही वही रीजन है कि इनके जो डॉट के बाद वाले नंबर है, ना इनमें कोई रेपिटेशन यानी कि रेपिटेशन है, और ना ही इनमें ना ही ये टर्मिनेट करते हैं। इरेशनल, ये भी इरेशनल। अगर एक नंबर इरेशनल है तो अगर उसमें आप कोई नंबर जमा करेंगे तो आंसर फिर भी इरेशनल ही आना है। यानी कि इरेशनल में अगर आप रैशनल नंबर भी जमा करें तो आंसर इरेशनल ही आना है। अगला नंबर ये 15/4 रैशनल है। उससे आगे ये रैशनल नंबर है बिकॉज ये स्क्वायर रूट प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 2। बिकॉज माइनस प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। आगे सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमने इन नंबरों को नंबर लाइन पे शो करना है। इसकी वजाहत मैंने ये जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था, एक्सप्लेनेशन इसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने की हुई है। जस्ट आपने इस नंबर को कैलकुलेटर पे ये नंबर ड्रॉ करना है और इसको आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करके आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ओरिजिन से इस नंबर को आपने उस पर प्लॉट कर देना है। तो ये सारे सवाल ऐसे ही हैं, 1, 5, 6 ये आपने कर लेने हैं। आगे है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, वो कह रहा है इस सवाल में कि आपने इन नंबरों को अगर ये रैशनल हैं तो इनको p/q की शक्ल में लिखें और q नॉट इज इक्वल टू 0। q नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये वो हम q को 0 के बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर q को 0 के बराबर लेंगे तो ये मैथड आ जाएगा। इस तरह के सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी करवाए थे। 0.4 सिंगल नंबर है, इसके ऊपर बार है, यानी कि ये नंबर है 0.4444 डॉट डॉट, ये इस तरह से चलता जा रहा है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे एक्स के, ये वाला नंबर एक्स के बराबर है। देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। 10 के साथ मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे तो ये बन गया 10x इज इक्वल टू 4.4। ये बार मैंने इसलिए लिख दिया है कि आगे चूंकि ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं रेपिटेशन में। तो उसके बाद क्या करना है, इसको नंबर 1 देना है, इसको नंबर 2 देना है, और इनमें से 2 नंबर में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो 10x - x इस साइड पे आ जाएगा, ये वाला 9x,
और इस साइड पे जब आप करोगे 4.4 में से 0.4 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसको हमने बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाना हो तो वो हमेशा डिवाइड होगा। यानी कि अगर इधर प्रोडक्ट में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर इधर जमा माइनस की साइन में है और हमने उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है तो उसका साइन बदलेगा। यानी अगर इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और अगर इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो सिंपली आपने 9 को नीचे लेके आना है, x इज इक्वल टू 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। उससे आगे अगला क्वेश्चन है 0.37। ये 37 के ऊपर बार है, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिमिलर पैटर्न में x के बराबर लेट करेंगे और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। उसके बाद इसको बोथ साइड पे, इसको इक्वेशन 1 को बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। असल में हम 100 से मल्टीप्लाई या 10 से मल्टीप्लाई या 1000 से मल्टीप्लाई, ये हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है ये जो है, असल में हमने ये जो 0.37 है इसको यहाँ इसमें से डॉट खत्म करना होता है। इसमें से डॉट खत्म करने का मतलब ये है कि जितने डिजिट हैं इतने डिजिट को आपने विदाउट डॉट लेके आना है। वैसे तो ये नंबर चलते जाएंगे आगे, तो 2 डिजिट्स हैं तो आपने इस डॉट को 2 डिजिट इधर लेके आना है। यानी जितने नंबर की रेपिटेशन है उतने नंबर आपने डॉट को इधर लेके आना है। तो जाहिर है अगर 2 डिजिट आपने डॉट को मूव करवाना है तो फिर आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 1 डिजिट मूव करवाना है तो 10 से, अगर 3 डिजिट मूव करवाना है तो 1000 से। तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.37 डॉट 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 ये नंबर चलते जाएंगे, और इसी तरह आप 2 में से 1 को जब माइनस करोगे तो इधर 100x - x आएगा। तो 100x - x जब आप करेंगे तो ये आपके पास 99x आ जाएगा, और इस साइड पे क्या होगा 37.37, यानी कि 37 -0.37। तो ये जो डॉट के बाद वाला नंबर है ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 37 आपके पास बचेगा। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और अगेन आपने 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें हो नहीं सकती। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को आप देखें, इसमें 0.21 है सिमिलर पैटर्न पे। तो यहाँ पे 21 की रेपिटेशन है। अगेन हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा 100x = 21.21, या तो आप 212121 और फिर डॉट डॉट लगाएं या इस तरह से बार लगा दें। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 100x - x। तो 100x - x करेंगे तो अगेन वही 99x = 21, और 99 अगेन नीचे चला जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला अगले सवाल में सिंपली हमने सिर्फ ये बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है इन सवालों में। ये इसमें प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज ही लिखी हुई है, इनकी बात हमने फर्स्ट लेक्चर में की भी थी। उनकी प्रैक्टिस है, हमने पहचान करके सिर्फ ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आप देखें जरा, ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 नंबर हैं और सिर्फ ब्रैकेट आगे पीछे है। यानी इसका मतलब है कि आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप बी को इसमें ऐड करेंगे, और इसमें आपको पहले इन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आप इसको इससे डील करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिशन की, एडिशन का साइन है बीच में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये, ठीक है। आगे कम्यूटेटिव, यानी अगर नंबर्स को आगे पीछे, यानी कि √2 प्लस √3 = √3, यानी कि अगर हम उनको ए प्लस बी लिख लें या बी प्लस ए लिखें तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद x - x, तो ये एडिटिव इनवर्स है, यानी कि x प्लस -x = 0, तो ये एडिटिव इनवर्स है। आगे आए, ए बी प्लस सी = AB प्लस
सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, आपस में ऐड हो रहे हैं, और तीसरा नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर वाले नंबर को अलग अलग भी अगर हम दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, या उन दोनों को जमा करके और फिर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारा सेम आएगा। उसके बाद 16 + 0, इसका मतलब है कि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो नंबर वो रहेगा वही रहेगा अगर हम जीरो ऐड करते हैं, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है 100 × 1, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये अगेन वही, जिस तरह एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, और ये मल्टीप्लिकेटिव कमोटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, कि ए बी करें या बी ए करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि अगर हम 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, आंसर हमेशा सेम आना है। नेम, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। ये जो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं इनका सिर्फ आपने नाम लिखना है। ये इस तरह के सवाल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ये वाला जो सवाल है, ये नंबर लाइन वाला, ये ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये वाला। और एस P/Q, एक ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन इन दो में से लाजमी उठाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से एक सवाल बोर्ड के पेपर में लाजमी उठाएगा, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना। बाकी ऑब्जेक्टिव है, मार्जी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि -3 छोटा है -1 से, तो इस तरह जीरो लेस होगा 2 से। यानी कि अगर हम इनमें कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करें तो इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। फर्ज करें मैं, ये जो यहीं पे मैंने किया हुआ है, अगर मैं इसमें +3 ऐड करूं, इधर भी +3 और इधर भी +3 ऐड करूं, तो इधर जीरो आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। उसके बाद अगर ए लेस है बी से, देन 1/a, यानी अगर ए छोटा है बी से, तो जब हम उनके इन्वर्स लेंगे तो यही ए जो छोटा है इसका इन्वर्स जो है ये बड़ा हो जाएगा बी के इन्वर्स से। ठीक है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर की अगर बात करें तो ये फिर साइन पे फर्क आता है। अगर ए लेस है बी से, देन A + C एंड B + C। अगर ए लेस है तो दोनों साइड पे अगर कोई कांस्टेंट नंबर हम ऐड भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ A = 4 और B = 5 हो, और इन दोनों में मैं एक कांस्टेंट नंबर 3 ऐड कर दूं, तो जाहिर है ये, अगर ये 4 है, 3 ऐड करेंगे तो ये 7 बनेगा, और ये अगर 5 था तो 5 3 ये 8। तो ये, यानी कि कोई भी नंबर दोनों साइड पे जमा करने से वो जो उनका रेशो थी पहले, या जो, यानी जो नंबर पहले बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, और जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। उसके बाद अगर कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि AC, यानी ये कॉन्स्ट ए या बी को हम एक कांस्टेंट नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, और जो C है वो >0 हो, तो फिर भी जो रेशो है, यानी जो नंबर छोटा है वो छोटा ही रहेगा, और जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर पॉजिटिव नंबर। और अगर ये C, ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसमें और इसमें ये फर्क है कि सी यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब माइनस के साथ है, इनके साथ होगा। तो अगर माइनस साइन के साथ होगा तो ये
प्रॉपर्टी का नेम वही है, सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन वो नेगेटिव नंबर के लिए है। उसके बाद है आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, और ए सिक्स है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। इन दो रैशनल नंबर के बीच में वो कह रहा है कि आपने कोई दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो इन दो नंबरों के बीच में बेशुमार, यानी कि हम बेशुमार रैशनल नंबर मौजूद हैं। हमसे सिर्फ इसने दो पूछे हैं, तो हम उनने इनको किस तरह निकालना है, ये मैंने किस तरह निकाले हुए हैं। आपने इन दोनों का एवरेज लेना। इन दोनों का एवरेज जब आप लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आप चाहे इसका और इसका, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये इन दोनों के सेंटर में लाई करता है। इन दोनों के सेंटर में है ये 5/12। तो अब आप चाहे इसका इसके साथ एवरेज ले लें, या इसका इसके साथ एवरेज ले लें। तो जब आप एवरेज लेंगे जो भी आपके पास नंबर आएगा वो सेकंड नंबर आपका कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह ये वाला नंबर है, इनका आप एवरेज लें, एवरेज लेंगे तो ये आ गया। उसके बाद इसका, इनमें से किसी भी एक के साथ एवरेज ले लें तो ये वाला आंसर आपका आपके पास आ जाएगा। या इससे डिफरेंट भी हो सकता है, जिसके साथ ये एवरेज मैंने लिया है आप इससे दूसरे नंबर के साथ ले लें। इन दोनों ये बिल्कुल सिमिलर काम यहाँ पे करें, इनका एवरेज लें और फिर जो एवरेज आए उसके साथ इन दो में से किसी का भी एवरेज ले लें। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। इस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।